हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में आए हुए क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वांट स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे थे हमारे एग्जाम में, किस टॉपिक को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करना है और कौन से ऐसे टॉपिक है जो हम स्किप कर सकते हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। तो आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं क्वांट सेक्शन का। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्वांट सेक्शन में किस टॉपिक पे बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है, द 3/5 ऑफ द वर्क इज डन बाय 35 वर्कर्स इन 6 days। तो ये क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से 3/5 ऑफ द वर्क जो है वो 35 वर्कर्स 6 days में कर दें, देन हाउ मेनी मोर वर्कर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 2 days। नेक्स्ट 2 days में अगर हम बात करें तो कितने मोर वर्कर को और ज्वाइन करवाएं कि नेक्स्ट 2 days में रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो जाए। तो हमारे पास इसमें टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट होता है M1 D1 H1, ठीक है, अपॉन में W1 किसके इक्वलेंट होता है M2 D2 H2 अपॉन में W। M1 is a number of person, D1 is number of days, H1 is number of hours and W1 is a work। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में अगर हम वर्क की बात करें तो कितना वर्क है 3/5 वर्क है। वर्क कितना पार्ट है 3/5 और कितने वर्कर्स कर रहे हैं M1 नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू कितनी है 35 और नंबर ऑफ डेज कितने हैं तो 6 days। अब वो कहता है रेस्ट ऑफ दी वर्क। रेस्ट ऑफ दी वर्क क्या होगा 2/5। अगर 3/5 वर्क कंप्लीट हो रहा है तो रेस्ट ऑफ दी वर्क कितना होगा 2/5। रीजन टोटल वर्क इज 5 में से 3 यूनिट कंप्लीट हो रहा है, रेस्ट ऑफ दी वर्क इज 2 यूनिट, यानी रिमेनिंग वर्क इज 2। अब ये कितने वर्कर और ज्वाइन किया जाए तो यानी 35 प्लस एक्स। अब वर्कर्स कितने हो जाएंगे 35 प्लस एक्स और कितने टाइम में कंप्लीट करना उन्हें वर्क 2 days में। तो इनटू बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, 3 से इसे सिंप्लीफाइड तो आपके पास ये कितना आ गया 35 इंटू 2 इज 70 और ये किसके इक्वलेंट है 35 प्लस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 35। तो मोर वर्कर जो ज्वाइन करने की बात हो रही है वो 35 है, 35 और वर्कर ज्वाइन करवाए जाएं तो वर्क नेक्स्ट 2 days में फिनिश हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84 लीटर मिल्क mixture contains 75% milk। If the x liter of water are added to the mixture, the quantity of the milk in resulting mixture is becomes 27 liter more than the quantity of water। देखिए हमारे पास मिक्सचर कितना है 84, इसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी है तो पहले हम मिल्क फाइंड कर लेते हैं। 84 में 75% की फ्रैक्शन इज 3 भाग, इसे कैलकुलेट करेंगे तो मिल्क कितना है 63। अगर मिल्क मिक्सचर में मिक्सचर है आपके पास 84 लीटर, ठीक है, 84 लीटर में से आपके पास मिल्क है 63 तो रेस्ट ऑफ द क्या होगा वाटर, ठीक है, तो वाटर कितना होगा 20। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास कितना वाटर और ऐड किया जाए, तो वाटर में मान लेती हूँ x और ऐड किया जाए, ठीक है, x ऐड कर दिया तो ये वाटर कितना बन गया 21 प्लस x। अब वो क्या कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क की जो क्वांटिटी है ना वो अभी भी 27 लीटर मोर है किससे वाटर से। तो यानी अब मिल्क माइनस वाटर करें तो डिफरेंस है 27। मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 63 एंड वाटर की क्वांटिटी इज 21 प्लस में x। डिफरेंस किसके इक्वलेंट है 27, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। दिस वन इज 42 प्लस में x किसके इक्वलेंट आ गया 27 की, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 माइनस 27, ठीक है, दिस वन इज 15 लीटर। तो कितना वाटर और ऐड किया जाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 लीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है नाबार्ड ग्रेड ए ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल पीडीएफ मिलेंगी, शॉर्ट्स एंड क्लिप्स वीडियो मिलेगी एंड इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं नाबार्ड 55, जिससे आपको फ्लैट 55% का ऑफ मिलेगा। तो अगर इस कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boatman take 9 hours to cover 64 kilometer in downstream and 60 kilometer in upstream. Ratio of the speed of downstream to upstream is 4:3. What is the speed of stream? देखिए हमारे पास एक बोट है
ठीक है, वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम लेती है 9 आवर्स। ये 9 आवर्स क्या है, जो डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है और जो अपस्ट्रीम में जो टाइम, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है और अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उसका टोटल है 9 आवर्स। टाइम इक्विवेलेंट होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन में डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास 64, और डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर हम देखें तो यहाँ से रेशियो बिटवीन दी डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम इज 4:3, तो हम डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी मान लेते हैं 4x और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी मान लेते हैं 3x। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 4x, सिमिलर अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर एंड स्पीड इज 3x एंड टोटल टाइम इज 9 आवर्स के इक्विवेलेंट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वन इज 16/x एंड दिस वन इज 20/x एंड सिंप्लीफाई करेंगे दिस टोटल करेंगे 36 से ये ऐड करके पूरा 36 बन रहा है, इससे 9 से 4 बाय, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ गई। अब आपके पास यहां से अगर हम डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालें तो 16, 4x की वैल्यू 16 एंड 3x की वैल्यू 12। आपके पास डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज a प्लस b। a क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड b इज स्पीड ऑफ स्टीम, और इसकी वैल्यू 16 गिवन है। अपस्ट्रीम स्पीड इज a माइनस b एंड a सिमिलर वही स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड b इज स्पीड ऑफ स्टीम एंड 12 गिवन। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, स्पीड ऑफ स्टीम इज b चाहिए, तो b यहाँ माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, देखिए a से a कैंसिल आउट, b एंड b कितना हो जाएगा 2b, और इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो b के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, b क्या था स्पीड ऑफ स्टीम, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, जो हमारा ऑप्शन नंबर। अगर a फाइंड करना होता तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते, ठीक है, b फाइंड करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू स्पीड ऑफ स्टीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट वन, अरुण एंड बलदेव हैव मंथली सेविंग इन रेशियो 8:5। अरुण और हमें हमारे पास दो पर्सन है, अरुण एंड बलदेव, ठीक है, और इनकी क्या गिवन है, मंथली सेविंग्स गिवन है, और इसमें रेशियो क्या है 8:5, तो हम इसे मान लेते हैं 8x एंड दिस वन इज 5x। बलदेव मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, बलदेव का जो मंथली एक्सपेंडिचर है एक्सीड अरुण मंथली सेविंग, अरुण की मंथली सेविंग से 20,200 मोर है, तो अगर अरुण की मंथली सेविंग्स कहें तो वो 8x है और इससे कितना 20,200। एडिशनली अरुण मंथली एक्सपेंडिचर इज 2200 मोर देन बलदेव, और अरुण का जो एक्सपेंडिचर है वो उससे 2200 मोर है, तो कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करूंगी 2200, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22,400, ठीक है, प्लस में 8x, ठीक है, इसमें ऐड ऑन करेंगे आप 2200, तो आपके पास कितना आ जाएगा 22,400, तो ये हमारे पास 8x प्लस 22,400 अरुण का एक्सपेंडिचर होता है। और अब आपको एक चीज पता है कि आपके पास सेविंग्स और एक्सपेंस मिलके क्या बनती है इनकम, और हमें नेक्स्ट लाइन दिया है अरुण एंड बलदेव मंथली सैलरी इज 8:7, तो अगर मैं अरुण की यहाँ से सैलरी की बात करती हूँ तो कितनी बनती है 8 एंड 8 इज 16x प्लस में 22,400, ये अरुण की बनती है, एंड बलदेव की अगर हम बात करें तो 13x प्लस में 20,200, और रेशियो बिटवीन कितना है इनके बिटवीन 8:7। सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 की 7 से तो कितना 112x, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, 4 से 28 एंड 2 आपके पास 6 एंड 14 प्लस 1 इज 50, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 104x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 00, 8, 16 का 6, 16 और पूरा और 16, ठीक है। अब अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वन इज 8x, और यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 00, देन 8 और 48x इक्वलेंट 4800, तो हमें x की वैल्यू, बट यहाँ पर क्या है, डिटरमाइन दी अरुण मंथली सेविंग, अरुण की मंथली सेविंग 8x, तो डायरेक्टली हम 8x ही बताना हमें फाइनली, और 8x की वैल्यू कितनी आ गई 4800, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, स्कूल बैग इज सोल्ड 550 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इज 10% एंड 20%। स्कूल बैग इज मार्कअप द 500 अबव द कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल की हम 100 मानते हैं, बट यहाँ पे x मान लेते हैं, और
यहाँ पर एमआरपी कितनी है, तो एमआरपी जो है वो x प्लस 500, ठीक है। अब इस पे क्या दिया है 20% और 10% का डिस्काउंट, जिसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे हमें डिफाइन किया गया है 540 क्या है सेलिंग प्राइस। तो देखो एमआरपी में ना, एमआरपी मान लेती हूँ किसी आर्टिकल, इस पे पहला डिस्काउंट है 10%, तो इसका 90% सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट होगा। सेकंड सक्सेसिव डिस्काउंट इज 20%, तो 80%, 100 माइनस 20%, और ये सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा 5। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। 9 से इसे सिंप्लीफाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से एमआरपी आ जाएगी आपके पास 60 इंटू 100, तो ये 6000 डिवाइडेड बाय, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 7 टाइम देन 5 टाइम 0, 750 रुपीज। एमआरपी ऑफ द आर्टिकल कितना आ गया 750, तो ये आपके पास 750 की, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या होगी 750 माइनस 500 है, तो x इज 250, x की वैल्यू 250। x क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज आपके पास, देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कॉस्ट प्राइस है 250, सीलिंग प्राइस है आपके पास 540, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना है 540 माइनस 250, तो प्रॉफिट इज 290, प्रॉफिट इज 290 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारा नंबर सीरीज से है क्वेश्चन। नंबर सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया है, तो फर्स्ट टाइम इज 16 एंड लास्ट टाइम इज 657। सबसे पहले नंबर सीरीज में हम ऑब्जर्व करते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है डिसेंडिंग, तो सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 16, लास्ट टर्म इज 657, डिफरेंस हाई है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के चांस है, और यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन देखो, अगर 150 का ट्वाइस 300, तो 300 का 600 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन भी मेंटेन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 16 से 35 कैसे आता है, 2 से मल्टीप्लाई प्लस, नेक्स्ट वन इज 30 से 75 इज 2 से मल्टीप्लाई प्लस, नेक्स्ट वन इज 75 की 2 से मल्टीप्लाई 150 और प्लस 7, तो यहाँ पर देखिए 357 ओड नंबर ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई एंड प्लस, देखो 157, 150 की 3 से 300, 7 की 2 से 150 की 2 से आपके पास 300 और 7 की 2 से 340, ठीक है, और प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 323। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपकी टर्म क्या होगी 323, जो हमारा ऑप्शन होगा नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखिए, ये क्वेश्चन आपका स्लाइड इंटरचेंज हो गई है। नेक्स्ट वन अगर हम देखिए पहले 7 देन 8 आना चाहिए, ठीक है, तो ये स्लाइड मूव कर गई है आपके पास। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर हम देखिए तो अगेन नंबर सीरीज से, नंबर सीरीज में फर्स्ट टर्म इज 9, लास्ट टर्म इज 1700, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज आपके पास यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि डिफरेंस हाई है, डिफरेंस हाई है, मल्टीप्लीकेशन है तो हम मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे। 9 से 11, 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2, 11 से 26, 11 इंटू 2 22 एंड प्लस 2। अब हमें यहाँ पे एक ऑर्डर में मिल जाता है, ठीक है, कि 2 से फिर देन 4, तो यहाँ पे 8 भी ऐड हो सकता है और यहाँ पर आपके पास 6 भी हो सकता है। 26 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 20 की 3 से 60 और ये 18, तो 78, और इसमें अगर मैं 6 ऐड करती हूँ, ठीक है, इसमें हम 6 ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या बनेगी 14 का 4 84। अब 84 ऑप्शन में है और दूसरा हम 8 ऐड करते हैं, ठीक है, 8 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 86, 86 तो ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ दीज में नहीं है, तो आंसर इज 84, ठीक है, आंसर इज 84। अब अगर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई सेटिस्फाई हो रहा है, 8 4 जा 32 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए आपके पास थोड़ा सा इसमें यहाँ पे नंबरिंग में प्रॉब्लम हुई है, आई थिंक 5th के बाद दिस वन इज 6 एंड देन 7 देन 8, ठीक है, तो ये नंबरिंग इज 6, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट वन अगर हम देखिए तो नंबर सीरीज से ही है, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टर्म इज 64, लास्ट टर्म इज 124, डिफरेंस अगर हम यहाँ पर बात करें हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, एडिशन तो हम डिफरेंस, डिफरेंस हाई नहीं है तो फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन। यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस इज 11, नेक्स्ट डिफरेंस इज 3 एंड 1/3, नेक्स्ट डिफरेंस इज 70,
ठीक है, एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 19। तो नेक्स्ट वन क्या होगा, तो नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास अब 11, 13, 17, 19, बीच में 15 मिसिंग, 15 मिसिंग। अगर ओड नंबर की सीरीज होती तो 11, 13 देन 15 होता, ठीक है, बट ये प्राइम नंबर की सीरीज। अगर आप यहाँ पे देखिए जो एडिशन वैल्यू है 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, तो अब 21 नहीं आएगा, प्राइम नंबर की सीरीज के अकॉर्डिंग 23 आएगा, और 124 में 23 ऐड करेंगे तो 147, ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 147, जो हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट वन, सीरीज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सीरीज असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ, अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ होती है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पैरेलल वर्क करता है या फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, बट यहाँ पर डिफरेंस बहुत हाई नहीं है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही पैरेलल वर्क करेगा, क्योंकि आसपास की वैल्यू है 400 की चेन में ही है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हम देखिए 418 से 429 तो प्लस 11, देन 429 से 407 तो -20, एंड देन नेक्स्ट वन आपके पास प्लस का 30, 11, 22, 33, तो ऑर्डर तो 44 होगा, बट क्या होगा माइनस, माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 396, और आगे क्रॉस चेक कर सकते हो, प्लस 55 करती हूँ तो वैल्यू 451, ठीक है, तो आंसर इज 396, जो हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट एंड लास्ट, इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, 10 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए 35% ऑफ, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 300, एंड ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 10, इसे सिंप्लीफाई 300 से 300 3 टाइम, 35 इंटू में 3 इंटू में 12, 36 डिवाइडेड बाय 10। देखो 35 इंटू में 36 के दो ऑप्शन होते हैं, 35 इंटू 35 कर लीजिए और प्लस 35 ऐड कर दीजिए। 35 का स्क्वायर कैसे होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 का नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 4, तो 12, 3 4 Z। अब इसी में 35 आप ऐड कर देंगे तो 1260, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा 1260 डिवाइडेड बाय 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आंसर इज 1, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए, थैंक यू सो मच। इसके आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।